तो चलिए दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार है। बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला साल पूछा गया है। जो पूछा गया वही सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आज बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल से 2023 में पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, कहता संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो चलिए बताते हैं आप लोगों को संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो आपका ऑप्शन है 3 साल, 2 साल 11 माह, 4 साल 5 महीना, 1 साल 6 महीना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संविधान बनाने में जो है ना दोस्तों, लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। पूछ रहा है कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही। तो कागज उद्योग से बिहार की कोसी नदी जो है ना, बिहार की कोसी नदी प्रदूषित हो रही है। कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी। कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। तीसरा कह रहा है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर का संबंध जानते हैं किससे? रेशम कीट पालन से। क्योंकि सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन से है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से है सेरीकल्चर का संबंध। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रेशम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? ए। ऑप्शन नंबर ए, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन से सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो मधुमक्खी के डंक में जो है ना फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड है ऑप्शन नंबर बी में, फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सही है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है ना मृतकों का टीला होता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, मृतकों का टीला। 6 नंबर कह रहा है भारत और सेल्सियस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था। भारत और सेल्सियस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था। युद्ध अभ्यास जो किया था वो क्या था? लामितियों ने युद्ध अभ्यास किया था सेल्यूकस में। लामितियों ने युद्ध अभ्यास किया था। लामितियों ने युद्ध अभ्यास किया था सेल्यूकस में। लामितियों ने लामितियों ने सेल्यूकस। चलो ठीक है।
अब ऑप्शन नंबर 7 कह रहे रक्त का पीएच मान कितना होता है। कह रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी, रक्त का पीएच मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बोले तो ऑप्शन नंबर सी रक्त का 7.54 होता है भाई। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखना। ये बार बार सवाल क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान होता है 7.4। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है हड़प्पा विद्रोह। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हड़प्पा विद्रोह कब हुआ था। तो हड़प्पा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो यह हड़प्पा विद्रोह जो हुआ था ना, ये हुआ था हड़प्पा विद्रोह जो हुआ था वह 1922 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा विद्रोह 1922 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा विद्रोह 1922 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, ऑप्शन नंबर सी, जमुना के नाम से जाना जाता है।